जय हिंद। आज हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ शेयर से रिलेटेड है। पार्ट फर्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 61 तक ऑलरेडी आपके सामने पेश कर चुके हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 61 जो कि यहाँ ये भी हमने पार्ट 1 में सॉल्व कर दिया है, लेकिन क्योंकि 61 के बेस पर ही 62, 63, 64, 65, 66 तक के क्वेश्चन इसी आधार पर सॉल्व किए गए हैं, तो वहाँ पर हमने इस पर रोक लगा दिया था और हमने कहा था कि हम नेक्स्ट पार्ट में 61 से ही स्टार्ट करेंगे। तो 61 में हमने पार्ट 1 में बताया था कि इसका जो टोटल एसेट्स है 357,500 यानी 3,57,500 रुपये नेट एसेट्स प्राप्त हो चुका है। और ये क्वेश्चन था जिसमें सन्ड्री एसेट्स और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, डिवेंचर, क्रेडिटर और 1010% प्रेफरेंस शेयर और 2000 इक्विटी शेयर 2 लाख रुपए का और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 6 मंथ का ऑलरेडी ड्यू है। और नेट एसेट्स क्वेश्चन में पूछा था, तो नेट एसेट्स 3,57,500 प्राप्त हो गया। अब जो क्वेश्चन 61 के बेस पर 62 पूछा गया है, इसमें यही कहा है कि ऊपर का जो क्वेश्चन नंबर 61 है उसी में ही वैल्यू पर इक्विटी शेयर पता लगाइए इफ प्रेफरेंस शेयर हैव एरियर ऑफ डिविडेंड ऑफ 1 ईयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स हैव प्रायोरिटी ऑन बोथ कैपिटल एंड डिविडेंड पेमेंट। इसका मतलब साफ है, जो नेट एसेट्स हमें ये प्राप्त हुआ है इसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का और इसका 10% 10,000 रुपये का डिविडेंड उन दोनों की प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी मतलब उसे पेमेंट सबसे पहले करना है, उसके बाद जो बचेगा वो पैसा इक्विटी शेयर होल्डरों का बचेगा, उसे हम इक्विटी शेयर से यानी 2000 से डिवाइड करेंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व करेंगे ऐसे, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम लेंगे इसका नेट एसेट्स, इसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिविडेंड दोनों की प्रायोरिटी है तो दोनों को माइनस करेंगे। अब जो एसेट्स बचेगा नेट एसेट्स 2,47,500 टू 47,500 ये नेट एसेट्स फॉर इक्विटी बचेगा। इसको हम जब वैल्यू पर इक्विटी निकालेंगे तो इसको हम नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ इक्विटी मैंने अभी आपको दिखाया 2000 है, तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 123.75। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी 123.75। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें कहा है कि 61 का ही क्वेश्चन लीजिए। अब की बार प्रेफरेंस शेयर हैव प्रायोरिटी एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली। अब की बार जो हम यहाँ पर डिविडेंड को भी 10,000 मिला के घटा रहे हैं, अब की बार कहता है कि सिर्फ कैपिटल को घटाइए 1 लाख, बाकी डिविडेंड की प्रायोरिटी नहीं है उसको मत घटाइए। तो अब की बार हम 63 में नेट एसेट्स में से सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल घटाएंगे तो नेट एसेट्स फॉर इक्विटी आएगा 2,57,500। ये इक्विटी शेयर का पैसा बचेगा। इसको हम वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकालने के लिए नेट एसेट्स फॉर इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी करेंगे, तो इसे 2000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी जो है वो 2000 ही है। तो इसका आएगा आंसर 128.75। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए। अभी मैंने ऊपर का आंसर देखा, ये था बी, ये है 62 और ये है 63 ए। तो इनका आंसर यहाँ पर मिला लेंगे 62, 63, 62 का बी, 63 का ए, तो सही जवाब है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 64 चेक करेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा है, ऊपर का क्वेश्चन नंबर 61 ही होगा, लेकिन अब की बार कहा है कि वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर क्या होगा यदि प्रायोरिटी होगी दोनों की, कैपिटल की भी और डिविडेंड की भी। तो बहुत सिंपल है, कैपिटल और डिविडेंड दोनों मिला करके अभी यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि 1,10,000 रुपये है
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिविडेंड का अमाउंट। तो इसी को ही हम प्रेफरेंस शेयर से डिवाइड कर देंगे, बहुत इजी हो जाएगा। इस प्रकार से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख का है और उसका डिविडेंड 10,000, 1,10,000 हो गया। इसका हम डिवीजन 1,000 के प्रेफरेंस शेयर से करेंगे, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है 1000 प्रेफरेंस शेयर। तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 110 रुपये, बड़े आराम से इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है 110 यानी कि सी। इसका आंसर चेक करेंगे 64 का, तो सही जवाब है सी। यहाँ पर 65 में लिखा है कि 61 का ही क्वेश्चन होगा। What shall be the value of per equity share if preference share have priority only on payment of dividend? तो क्वेश्चन नंबर 65 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल एसेट्स 3,57,500 है। अब की बार इसमें कहा है प्रेफरेंस डिविडेंड को देना है, इसकी प्रायोरिटी है बस। तो हम 10,000 रुपये घटाएंगे, 347,500 ही आएगा। ये नेट एसेट्स दोनों प्रकार के शेयर्स के लिए है, इक्विटी के लिए भी है, प्रेफरेंस के लिए है। दोनों शेयर्स का हम टोटल करेंगे तो दोनों शेयर्स का टोटल 3,000 होगा, क्योंकि यहाँ देखेंगे 1,000 प्रेफरेंस है, 2,000 इक्विटी है, तो 3,000 शेयर हो गए। तो इसे हम 3,000 से डिवाइड करेंगे तो 115.83 यानी 115.83। इसका जो सही जवाब है वो है बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 66 को चेक करेंगे और इसमें लिखा है कि 61 का ही क्वेश्चन होगा। अब की बार इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर बोथ हैव इक्वल राइट, दोनों को बराबरी का अधिकार दिया गया है। तो अब की बार कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अब की बार हम कुछ घटाएंगे नहीं, इसी एसेट्स को, वैल्यू ऑफ एसेट्स को दोनों के 3,000 के शेयर से डिवाइड कर देंगे। तो इसको जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। 3,57,500 को हम 2,000 इक्विटी है और प्रेफरेंस है दोनों के, यानी कि 3,000 से डिवाइड करेंगे, 119.17 इसका जवाब होगा। तो इसका मतलब है इसका जो आंसर है वो होना चाहिए 67, कौन सा नंबर है, 66 है, 66 का ये है ए। तो इसको चेक करने पर हमें पता चलता है, इसका तो हमने निकाला था बी, 65 का, 66 का है ए। तो 65 का बी है, 66 का है ए। अब हम अगला सवाल देखते हैं 67। अब की बार 67 हमारे सामने है और इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख का है, डिविडेंड 10,000 का है, नॉर्मल रेट 5% का है। इफ फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर यहाँ लिखा हुआ है 100 रुपये का है, तो प्राइस कितना होगा। क्वेश्चन में डिविडेंड दिया हुआ है और इसका कैपिटल भी दिया है, तो हम डिविडेंड का रेट निकालेंगे। रेट ऑफ डिविडेंड आखिर क्या है। इस क्वेश्चन में डिविडेंड का रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए डिविडेंड इंटू 100 अपॉन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 10,000 इंटू 100 यानी 100 अपॉन 1 लाख करेंगे तो डिविडेंड का जो रेट आया है वो आया है 10%। तो वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए रेट ऑफ डिविडेंड इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये हमारा फार्मूला है। तो हमारे पास ये जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो 10 है और इसका जो पेड अप वैल्यू है वो है 100 रुपये और इसका जो नॉर्मल रेट है वो है 5%। तो इसकी जो वैल्यू है वो है 200 रुपये प्राप्त होगी, यानी एक शेयर का दाम 200 रुपये होगा। तो 68 वाले क्वेश्चन को अभी हम नहीं पहुँचे हैं, अभी हमारा जो जवाब है ये है 67 का। तो इसका जो आंसर है वो है डी, 67 का आंसर है डी। तो 67 है ये रहा और इसका आंसर है डी। 68 में है नॉर्मल प्रॉफिट 2 लाख रुपए, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे 10%, इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%, फेस वैल्यू शेयर का है 10 रुपये, प्राइस पर शेयर क्या होगा। तो जब यहाँ पर 2 लाख लिया है और यहाँ पर 5 लाख का दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमें नॉर्मल प्रॉफिट जो आया है इसका हमें रिजर्व घटाने के बाद जो रकम बचेगी उसका रेटिंग करना होगा। तो
इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह होगा। नॉर्मल प्रॉफिट हम लेंगे 2 लाख रुपए, उसमें से 10% रिजर्व, इसी का 10% 20,000 घटाएंगे तो अर्निंग फॉर इक्विटी आएगा 1,80,000। इससे हम रेट ऑफ अर्निंग फॉर इक्विटी निकालेंगे, तो इसके लिए है अर्निंग फॉर इक्विटी इंटू 100 अपॉन इक्विटी कैपिटल। तो 1,80,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 लाख से डिवाइड करेंगे और फिर ये वैल्यू आएगी 36%, क्योंकि इक्विटी कैपिटल 5 लाख का ही है। तो उसके बाद अगर नहीं देखा है तो आपने यहाँ देखेंगे दोबारा से ध्यान से, ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए, 2 लाख का प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट 20% का है। अब 36% आने के बाद वैल्यू पर शेयर फार्मूला होता है रेट ऑफ अर्निंग इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर अपॉन नॉर्मल रेट, यानी 36 इंटू पेड अप वैल्यू है 10 रुपये, यानी एक शेयर का दाम है 10 रुपये, नॉर्मल रेट है 20%। तो अब हम इसकी डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 रुपीज़ इसका आंसर आएगा। तो 69 में, उसमें 68 में इसका जो जवाब है वो है सी। तो 68 का जो जवाब है वो है सी। तो इसका देखेंगे 68 है, ये रहा सी, सही जवाब है। अब पहुंचते हैं 69 में। 69 में लिखा है टोटल एसेट्स है 13 लाख का। अरे यार हल्ला ही मचा के जा रहा है फालतू। टोटल एसेट्स यहाँ पे 13 लाख है, क्रेडिटर्स है 40,000 रुपये, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है 2,000 रुपये, करेंट ईयर का प्रॉफिट है 4 लाख रुपये। व्हाट शैल बी द कैपिटल एम्प्लॉयड इफ प्रोविजन फॉर टैक्स इज 30%। क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ रहा है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स है 13 लाख, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में क्रेडिटर और ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यही दो ही है। इसका मतलब है तो 13 लाख में से हम 40,000 और 2,000 घटाएंगे तो यहाँ पर 12,58,000 कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर जब चेक करेंगे तो 69 में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 12.58 लाख, इसका मतलब है 12,58,000 जो कि सी इसका सही जवाब शो कर रहा है। तो यहाँ पर 69 क्वेश्चन नंबर जिसका आंसर है सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा है ए सीमेंट कंपनी ऑफर्स 4 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड टू इट्स शेयर होल्डर्स। द इशू प्राइस इज 28 पर शेयर एंड प्राइस इन द मार्केट इज 38 पर शेयर, यानी ये मार्केट प्राइस है। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द राइट, यहाँ पर वैल्यू ऑफ राइट पूछा जा रहा है। तो वैल्यू ऑफ राइट का जो फार्मूला है, पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वैल्यू ऑफ राइट में फार्मूला क्या यूज करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने लिखा है वैल्यू ऑफ राइट इक्वल टू NN, यानी नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर जो होंगे वो बाहर रखेंगे, MP माइनस IP, MP यानी मार्केट प्राइस माइनस IP यानी इशू प्राइस, यहाँ ब्रैकेट में बंद रखेंगे, अपॉन में नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर यानी पुराने शेयर प्लस नंबर ऑफ न्यू शेयर नए शेयर, इनको हम दोनों को आपस में जोड़ेंगे। इस प्रकार से ये फार्मूला वैल्यू ऑफ राइट के लिए सेट किया गया है। अब हम इसकी वैल्यू को चेक करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और इनकी वैल्यू को दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है 4 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर, इनका कहना है कि हम 10 शेयर के बदले, ये जो 10 शेयर हैं पुराने हैं, इनके बदले में नए शेयर जो हैं 4, इनको इशू किया जाएगा। तो जब हम इसके सॉल्यूशन में चलेंगे तो हमने यहाँ लिखा नंबर ऑफ न्यू शेयर जो कि 4 और नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर यानी ओल्ड शेयर वो हैं 10, और इसके बाद कहा है इशू प्राइस IP, इशू प्राइस लिखा है यहाँ पर 28 रुपये यानी 28, तो हमने IP लिखा है 28 और मार्केट प्राइस जो कि 38 रुपीज़ है उसको यहाँ लिखा हुआ है। अब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 38 माइनस 28 ब्रैकेट के अंदर, और बाहर रहेगा नंबर ऑफ न्यू इक्विटी जो कि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। इसके बाद है नए और पुराने शेयर्स को नीचे जोड़ते हुए दिखाएंगे। अब इसमें से इसको घटाएंगे 10 आएगा यानी 10 की 4 में मल्टीप्लाई 40, और इन दोनों का जो टोटल होगा वो होगा 14। इसको डिवाइड करने से 2.86 रुपीज़ यहाँ पर प्राप्त होता है, जो कि इसके आंसर से मैच करने पर
इसका सही जवाब है सी। 70 का सी है, तो यह भी आंसर आप मैच करेंगे पीछे, यहाँ पर है 70, ये रहा, और इसका जो आंसर है वो है सी। अब चलते हैं 71 की ओर। 71 में कहा गया है ए लिमिटेड इंक्रीजेज इट्स शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ 2 न्यू शेयर। ये 2 नए शेयर हैं, 15 रुपये 15 रुपीज फॉर ईच फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड, ये पुराने शेयर हैं। द कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग शेयर इज 17, इसका जो एमपी है मार्केट प्राइस वो 17 है, यानी 17 रुपीज पर शेयर है। और वैल्यू ऑफ राइट इसमें भी पूछा गया है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हम कोडिंग कर लेते हैं भाई, क्या एन है, तो नंबर ऑफ न्यू शेयर है 2, एग्जिस्टिंग है 4, आईपी है 15 और एमपी है 17 रुपये। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ राइट जब निकालेंगे तो इसका फार्मूला पुट करेंगे। नंबर ऑफ न्यू शेयर होंगे 2, जो कि यहाँ रखे जाएंगे ऐसे, एमपी माइनस आईपी, एमपी माइनस आईपी यहाँ रखेंगे, एनई यानी पुराने शेयर प्लस नए शेयर नीचे। इसके बाद यहाँ 2 आएगा, 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4 आएगा, ये दोनों 6 होंगे 6, इसको 4/6 करेंगे तो 0.67 इसका जो है जवाब होगा। तो इसको मैच करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सी, 71 का सी सही जवाब है, तो 71 का सी, 71 ये रहा और इसका जवाब है सी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 71 आपने देख लिया। 72 में है कंपनी इंक्रीजेज इट्स शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ 3 शेयर, ये 3 शेयर नए हैं जबकि 20 रुपीज़ के हिसाब से है, तो ये आईपी हो गया। एवरी 5 शेयर होल्ड, ये 5 शेयर पुराने हो गए, एनई हो गया। ये मार्केट प्राइस एग्जिस्टिंग शेयर का है 25 रुपये, यानी कि 25 एमपी हो गया। यहाँ पर बोला गया वैल्यू ऑफ राइट बताइए, तो भाई बिल्कुल सेम फार्मूला पुट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ न्यू शेयर 3, एग्जिस्टिंग 5, मार्केट प्राइस 25 रुपये और आईपी 20 रुपये। अब हम वैल्यू ऑफ राइट के लिए NN9 यानी कि नंबर ऑफ न्यू इक्विटी 3 रुपये, यानी कि तो मतलब 3, इनकी संख्या 3 है और 5 एग्जिस्टिंग यानी पुराना शेयर है, तो 5 का और 3 का टोटल तो नीचे होगा, ऊपर जो नए शेयर हैं उनको बाहर रखेंगे, एमपी माइनस एनपी कर लेंगे, मतलब आईपी करेंगे, तो मार्केट प्राइस में से इशू प्राइस घटाते हुए वही 5 3 15 हुआ और नीचे 8 हुआ, तो 15 को 8 से डिवाइड करेंगे 1.875 इसका सही जवाब होगा। तो इसको मैच करेंगे तो इसका जो है जवाब वो है बी, 72 का बी सही जवाब है, 72 ये रहा और इसका बी सही जवाब है। अब चलते हैं 73 की ओर। अरे 73 कहाँ गया, 73 क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया लगता है, यहाँ दिया है 73 में लिखा है कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। इनका मानना है कि भाई 10,000 शेयर 10 रुपये वाले 10 मतलब कि 1 लाख रुपए के शेयर हैं। कंपनी ने 31 दिसंबर को 21 को इन्होंने इशू किया एक बोनस शेयर 10 पुराने शेयरों के बदले में, यानी अगर 10,000 शेयर है तो हर 10 शेयर के पीछे 1 शेयर नया होगा, तो इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 1000 बोनस शेयर इसमें इशू होता है। इनके पास जनरल रिजर्व का पैसा भी है 10,000 रुपये, 20,000 रुपये का 20,000, और इन्होंने कहा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इट्स शेयर बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर से पहले इनके शेयर का दाम क्या होगा। बोनस शेयर इशू करने से पहले इनके पास जो इनकी पूंजी है उसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, तो इनके पास जो शेयर है वो 10,000 शेयर है 10 रुपये के रेट से, 1 लाख रुपए तो ये हो गया और 20,000 का रिजर्व है, तो ये 1,20,000 रुपये होता है। 1,20,000 को इसी 10,000 से डिवाइड करेंगे
तो 12 रुपये का रेट आएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो 12 है। इसके सॉल्यूशन में 10 रुपये लिखा गया है, फिर भी यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, इसका जो आंसर 10 रुपये शो कर रहा है वह सही नहीं है। इसका जो सही जवाब है वो है 12 रुपीज़ पर शेयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 को ही आधार बनाएंगे हम, मतलब 73 को आधार बनाएंगे, 74 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 73 को ही लीजिए। व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ पर शेयर आफ्टर द इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर इशू करने के बाद इनके शेयर्स का दाम क्या होगा। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब बोनस शेयर हम इशू करेंगे तो 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर के पीछे हम कितने बोनस शेयर इशू करेंगे। तो हमारे पास जो शेयर नया है, वैल्यू पर शेयर जानने के लिए हमारे पास सबसे पहले 10,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1,000 नए शेयर आएंगे। और हमारी पास जो पूंजी है टोटल 10,000 और 20,000 का यहाँ पर रिजर्व है, तो 1,20,000 है। तो हम 1,20,000 को 11,000 से डिवाइड करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे, 1,20,000 को 11,000 से डिवाइड करेंगे तो 10.9 आएगा। इसका मतलब है कि इसका जो सही जवाब है वो 10.9 होगा, 90। तो 10.90 इसका जवाब है ए। तो 74 को अगर आप ध्यान से देखेंगे, आंसर जब मिलाने की कोशिश करेंगे तो इसका जवाब 74 का ए है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। अच्छा, एक बात मैंने बताया था कि हमने 73 किया था तो उसका जो हमारा जवाब था वो था 12 रुपये, और मैंने ये भी कहा था कि इसका आंसर एक मॉडल पेपर में बी लिखा हुआ था। तो वह मॉडल पेपर हमने चेक किया था, लेकिन ये मॉडल पेपर हमारे पास दूसरा आया है 73 का। 73 का आंसर 12 रुपये मैंने बताया है, तो इसका ए सही जवाब है। हो सकता है इसमें सही हो गया हो 73 ए, यानी ये सही है, 12 रुपये ही ठीक है। पुराना मॉडल पेपर हमारे पास था उसमें थोड़ा गड़बड़ था। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, इफ़ द वैल्यू ऑफ राइट शेयर, यहाँ पर वैल्यू ऑफ राइट है 15 रुपये, यानी इन्होंने पहले ही वैल्यू ऑफ राइट दे दिया है। कंपनी इशू करती है नए शेयर, कितने नए शेयर इशू करती है ये नहीं लिखा है। 3 पुराने शेयर के पीछे नया शेयर इशू होता है, कितना इशू होता है ये नहीं मालूम है। मार्केट प्राइस और इशू प्राइस सब कुछ दिया है, तो इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ न्यू शेयर पता लगाइए। तो हम फार्मूला वही रखेंगे जो हमारे पास वैल्यू ऑफ राइट का है, उसमें एन की जगह हम खाली छोड़ देंगे। यानी वैल्यू ऑफ राइट जो कि 15 है इक्वल टू एन नहीं मालूम है, MP 300 है, IP है 240, NE पता है या नहीं पता है, उसमें हम देखेंगे कि हमें क्या पता है। तो NN तो मिस चल रहा है, लेकिन NE पुराने 3 शेयर चल रहे हैं, तो हम NN प्लस जो यहाँ पर लिखते हैं ना, नए शेयर प्लस पुराने शेयर, तो नए शेयर और पुराने शेयर के लिए हम नए शेयर को तो हम यहाँ पर दिखाएंगे NN के नाम से, लेकिन पुराने शेयर हम लिखेंगे 3 के नाम से, क्योंकि दोनों को हमें नीचे जोड़ के दिखाना होता है। तो हम यहाँ पर NN प्लस 3 लिखेंगे। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 15 की मल्टीप्लाई दोनों में होगी। 15 का NN में करेंगे 15 NN प्लस 3 में करेंगे तो 45 होगा, इक्वल टू NN की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ घटा के 60 आएगा, यानी 60, तो ये हो जाएगा 60 NN। इसके बाद है 45 और इधर है 15 NN, तो 15 जब इधर जाएगा इक्वल टू के इस तरफ तो ये घट जाएगा, यानी इसमें 60 NN में से 45 NN हम घटाएंगे, मतलब कि 15 NN घटाएंगे तो यहाँ पर 45 NN आएगा। तो 45 इक्वल टू 45 NN, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी N क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, तो 45 अपॉन 45 तो 1 आएगा। इसका मतलब है इनके जो शेयर हैं वो नए 1 शेयर है, तो इसका जो जवाब है 1 है 75 का, और वो है बी।
तो हम इसको देखेंगे 75 में इसका जवाब है बी, बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76 में सिंपली पूछा गया है कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर कितने होते हैं। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर तो 3 ही होते हैं। 77 में है इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि जो इक्विटी कैपिटल है वो है 45,000 लाइबिलिटीज है 30,000, प्रॉफिट है 20,000। टोटल एसेट्स क्या होगा भाई? टोटल एसेट जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज के बराबर होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये टोटल ऊपर वाली साइड है लाइबिलिटीज, नीचे वाली साइड है एसेट्स। अब यहाँ आप देखेंगे टोटल यहाँ पर जो लाइबिलिटी साइड है वो है 265,000 और यहाँ पर एसेट्स है 265,000 यहाँ भी है, यानी ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम ही है। अगर कोई पूछता है कि भाई एसेट्स की वैल्यू बताइए और लाइबिलिटीज की टोटल वैल्यू दिया है, तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि हम टोटल लाइबिलिटीज वाले साइड को जोड़ लेंगे। तो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल आता है, लाइबिलिटीज आती है, प्रॉफिट आता है, ये सभी आते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन में टोटल एसेट्स होगा वो इन तीनों का टोटल होगा, यानी 45,000, 30,000 और 20,000 इन तीनों को जोड़ लेंगे तो 95,000 होगा। तो इसका जवाब है ए। तो 77 का आंसर है ए, तो इसको मैच करेंगे तो ये रहा ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78। इसमें लिखा हुआ है कंपनी इंक्रीज करती है 3 न्यू शेयर 20 रुपये के हिसाब से फॉर एवरी 5 शेयर। ये पुराने शेयर हैं यानी NE एग्जिस्टिंग शेयर, और मार्केट प्राइस है 25 और वैल्यू ऑफ राइट पूछ रहा है। तो भाई ये तो सवाल वही पीछे वाला ही है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम आपको दिखा देते हैं, हालांकि सवाल पीछे हो चुका है, फिर भी इसकी वैल्यू आप पुट करिए। तो नंबर ऑफ न्यू इक्विटी 5 है, एग्जिस्टिंग मतलब नंबर ऑफ न्यू इक्विटी 3 है, एग्जिस्टिंग जो है यानी पुराने 5 है, IP 20 है और MP 25 यानी 25 रुपये। इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ देख भी रहे हैं एक एक चीज़ को, तो यहाँ पर हम पुट करते हुए दिखा भी देंगे। तो ये वैल्यू आप देख रहे हैं, इनको रखने के बाद इसका सॉल्यूशन 1.78 मतलब 1.875 आया है, जो कि पीछे क्वेश्चन हो चुका है। इसे इन्होंने यहाँ पर रिपीट कर दिया दोबारा से। चलिए अगला देखते हैं। इसका सही जवाब है 1.875, ये दोबारा क्वेश्चन आया है और ये जो है बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 न्यूमेरिकल पोर्शन है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 80,000 यानी 80,000, प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर है 30,000। कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ रहे हैं, तो वैसे तो कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों का टोटल ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर प्रॉफिट है, टैक्स मार्जिन नॉर्मल 50% होता है, तो टैक्स मार्जिन 50% करंट लाइबिलिटीज के रूप में माइनस हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे और इनका जो 50% है करंट लाइबिलिटीज के नाम से माइनस कर देंगे 15,000 रुपये, तो इनका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 95,000 हो जाएगा। यानी इन दोनों का टोटल करेंगे और इसका आधा 15,000 रुपये टैक्स के रूप में माइनस कर देंगे, तो 95,000 हमारा सही जवाब होगा। और इसका 81 का सही जवाब है सी, तो 81 ये रहा और इसका आंसर है सी। इसके बाद क्वेश्चन आता है लास्ट में हम पहुंच गए, इसका मतलब तो 86। इन्होंने डिविडेंड पर शेयर दिया है, डिविडेंड एंड राइट कम प्राइस दिया है 240, और इसके बाद है फेस वैल्यू है 100 रुपये का, और बाकी आइटम कहाँ चला गया, बाकी यहाँ दिया हुआ है। 2 शेयर एट 10% प्रीमियम वेयर प्रपोज्ड फॉर एवरी 5 शेयर। पुराने 5 शेयर हैं, नए 10 शेयर हैं, 10% का प्रीमियम है, यानी जो इनका फेस वैल्यू है 100 रुपये का, उसमें 10% जोड़ देंगे तो इसका जो इशू प्राइस है वो 110 हो जाएगा। तो इसका मतलब साफ है कि इसकी जो वैल्यू पुट करने के लिए कहा गया है और जो हमसे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो पहले हम इनका कोडिंग कर लेते हैं। कोडिंग करने के बाद आप देखेंगे सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमने डिविडेंड पर शेयर है 15 रुपये का,
हालांकि इसका कोई यूज नहीं है। एमपी मार्केट प्राइस है 240 रुपये। एन नंबर ऑफ न्यू शेयर 2, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर 5, आईपी 100 में 20 रुपये जोड़ देंगे तो 120। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे वैल्यू ऑफ राइट के लिए एन यानी कि 2 बाहर रखेंगे, 240 माइनस 120 करेंगे, 240 माइनस 120 एमपी माइनस आईपी, और 2 मतलब नए शेयर और 5 पुराने शेयर, इनको डिवाइड में रखेंगे टोटल करके। तो यहाँ पर 120 और 2 से मल्टीप्लाई 240/7, तो ये आया 32 रुपये 86 पैसे यानी कि 32.86। तो इसका जो जवाब है वो है सी। अब तो आंसर भी यहीं देख लेंगे, सी कौन सा नंबर है 86 का सी ये रहा। अब हम लास्ट की ओर पहुंच चुके हैं। लगभग प्रॉफिट है 3 लाख रुपए का, इक्विटी कैपिटल है 50,000, इक्विटी शेयर 10 रुपये ईच, अर्निंग पर शेयर है 3 रुपये। निकालना क्या है, ये तो दिया ही नहीं क्या निकालना है, ये तो कंफ्यूज हो गया क्वेश्चन भाई। इन्होंने क्या दिया है निकालने को, बताया ही नहीं क्या निकालना है। आंसर दे दिए हैं 4, पूछा क्या है ये मालूम ही नहीं है। चलो भाई इसमें आंसर दिया है पर हम निकाले क्या बिना पूछे, तो इसको छोड़ो। आइए अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 88 में कहा गया है शेयर कैपिटल एक्स लिमिटेड की 8 लाख है, इन्होंने 50% अपने प्रॉफिट का डिविडेंड के रूप में बांट दिया। तो इनका जो प्रॉफिट है वो है 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख का 50% यानी कि 1 लाख रुपए तो डिविडेंड में चला गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% का। ईच शेयर ऑफ कंपनीज ऑफ ₹100। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ शेयर का पता लगाइए कितना होगा। तो शेयर का वैल्यू पता लगाने के लिए हमारे पास जो प्रॉफिट है उसका 50% तो डिविडेंड में चला गया। अब जो बचेगा वह रेट ऑफ अर्निंग उसी से ही निकालेंगे। तो हमारे पास रेट ऑफ अर्निंग और रेट ऑफ डिविडेंड दोनों सेम ही बैठ रहे हैं। तो अगर हम रेट ऑफ अर्निंग फॉर इक्विटी निकालते हैं तो भी 1 लाख रुपए आएगा, क्योंकि 2 लाख में से तो हम 50% डिविडेंड दे देंगे, आधा डिविडेंड दे देंगे और आधा हमारे पास अर्निंग फॉर इक्विटी बचेगा। तो हम रेट ऑफ अर्निंग निकालें तो भी और रेट ऑफ डिविडेंड निकालें तो भी सेम परसेंटेज प्राप्त होगा। अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट 2 लाख का है, डिविडेंड 50% घटाएंगे तो इसका 50% होता है 1 लाख रुपए। अब रेट ऑफ अर्निंग या रेट ऑफ डिविडेंड निकालें, दोनों सेम टू सेम है। तो रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए डिविडेंड इंटू 100 अपॉन जो उनकी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख का है। तो जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो रेट ऑफ डिविडेंड या अर्निंग 12.5 आएगा। वैल्यू पर शेयर के लिए रेट ऑफ डिविडेंड इंटू पेड अप वैल्यू अपॉन नॉर्मल रेट होगा। तो 12.5% हमारा ये आया हुआ है, इसमें पेड अप वैल्यू 100 रुपये का है, 10% इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है, तो इसको काटेंगे तो ये 125 रुपये आएगा। तो इस क्वेश्चन के रिपोर्ट के मुताबिक यानी इनके इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसका जो सही जवाब है वो है सी 125 रुपये। और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 88 है, तो ये रहा सी सही जवाब 125 रुपये। इस प्रकार से अब ये जो क्वेश्चन है हम लगभग सारे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ शेयर का यानी वैल्यूएशन ऑफ शेयर का सॉल्व कर चुके हैं। और अगर मान लीजिए अगर मान लो कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हम दूसरी वीडियो अब जो लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे 2021 के एग्ज़ाम के न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन का। तो आप वेट कीजिए और हम तत्काल तुरंत लेकर आ रहे हैं उसका सॉल्यूशन। अगली वीडियो हमारी फिर मुलाकात होगी। वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जो स्टूडेंट्स नए हैं वे इस बात का खास ध्यान रखें, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज की अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।